Bismillahirrahmanirrahim. Hi friends. Today I'm here to talk about current affairs which are really sad. As we all know, Ayatollah Khamenei has been martyred and I'm here to discuss my feelings about it. I'm really sad and I was shocked at first. मैं न्यूज़ चैनल्स को मैं फॉलो नहीं कर रही थी एंड मैं तो अपनी ही चीज़ों में लगी हुई थी, तैयारियों में. रमज़ान था, मैं न्यूज़पेपर में लेटर्स लिख रही थी और कार्ड्स बना रही थी, ज्वेलिया पे आ रही थी. हाँ, सो मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये होने वाला था. And I'm so sad. Ayatollah Khamenei was a very good leader. He was a brave man. He stood up for his nation and he didn't compromise with the US. And he was so brave, although some people criticize his strict policies. But overall, he was such a brave man and he was a very good leader. I rushed towards the news channels and I came to know who was the killer. Oh God, it was the US President Donald Trump, the person who claimed to be a peacemaker. Actually, he's not a peacemaker. He's a peace destroyer. He's an imperialist and he is a liar and he is a murderer. पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है वो, और फिर वो कहता है झूठ पे झूठ फिर वो बोले जाएगा और फिर कहता है कि मैंने यूक्रेन और रशिया की वार रुकवाई है, पाकिस्तान और इंडिया की रुकवाई है. चलो ये तो फिर टोटली साफ झूठ ना कि उसने पाकिस्तान और इंडिया की रुकवाई है, क्योंकि उन दिनों में मैं तो फिर तो काफ़ी एक्टिव थी, मैं न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर रही थी, मुझे सारा पता था उस वक्त के हो क्या रहा है. और पाकिस्तान ने जंग जीती थी जिसके बाद सीज़ फायर हुआ था. इंडिया तो जाके पैर में पड़ गया पाकिस्तान के, फिर वो तो पाकिस्तान ने रहम खाया था कि चलो ठीक है कर देते हैं साइन सीज़ फायर. और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहीं कोई नामो निशान नहीं था. चलो शायद वो कोई पुरानी बात हो कि उसने कहा होगा कि जंग रोक दो. It was Pakistan's army that won this war. ये जंग रुकी नहीं थी, ये जंग जीती गई थी और ये जंग पाकिस्तान की आर्मी और उसकी गवर्नमेंट ने जीती थी. और वो तो हमने तर्स खाया था इंडिया पे, पाकिस्तान की आर्मी ने तर्स खाया था कि चलो काफ़ी डर चुका है, अभी वार नहीं करेगा तो अब हम सीज फायर साइन कर देते हैं. वरना अब हम काफ़ी ब्रेव थी, हमारी आर्मी वो अभी भी तैयार थी. और दूसरा झूठ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि उसने यूक्रेन और रशिया का वार रुकवाया. कहाँ रुकवाया? अभी तक चल रही है वो जंग. बस उसने शायद ट्राई किया था, ये तो मैंने भी देखा था, ट्राई तो उसने किया था लेकिन रुकी नहीं थी वो जंग. और तीसरा ट्रंप का अनलॉफुल एक्ट, उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के वो ले गया और कहा चलो जी अब हम यूएस चलाएंगे, यूएस चलाएगा ऐसे वेनेजुएला को. ये क्या बात हुई? ये तो उसी तरह हो गया ना कि हम किसी के घर में घुस आए और कहा कि चलो अब हम चलाएंगे आपका घर और बड़ा अच्छा चलाएंगे. इसको एक्चुअली चलाने नहीं, इसको हम कब्जा करना कहते हैं, जो कि ट्रंप ने किया वेनेजुएला पे. वो इतना लालची इंसान है, इज एन इंपीरियलिस्ट. वो कब्जा करना चाहता है नेचुरल रिसोर्सेज पे वेनेजुएला की, और इसीलिए उसने मर्डर भी किया है आयतुल्लाह खामेनेई का, क्योंकि ईरान में भी बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पे वो कब्जा करना चाहता है ट्रंप. ही इज अ ग्रीडी मैन, ही इज अ लायर एंड ही इज एन इंपीरियलिस्ट. नेशनल लॉज की वायलेशन करने के बाद वो दुनिया में ड्रामे करता फिरता है अच्छे बनने के. जहाँ कोई रिच कंट्री देख ले वहाँ भागता है, क्लोज होने की कोशिश करता है. यहाँ तक कि यहाँ सऊदीया भी आया था, आई लव यू के ड्रामे करते फिर रहा था. अब सवाल ये है कि हमने क्या करना है. हमने अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने तरक्की करनी है, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो बड़ी कंट्रीज तो पुअर और छोटी कंट्रीज को खा जाती है. डेवलपिंग नेशंस को वर्ल्ड मैप से मिटा दिया जाता है.